जम्मू कश्मीर के साथ साथ मरकज के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख में भी खुश्क मौसमी सूरत हाल के दौरान फॉन्सूक लद्दाखी अदाकार, गुलकार, फिल्मसाज, योगा और अदाकारी के उस्ताद पैन इंडिया ने गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए लद्दाख के दरियाई सिंध से मौसमियाती तब्दीलियों पर अपने ख्यालात का इजहार किया है। अब आज मैं उतना खुश नहीं हूँ दरिया सिंध के सामने, क्योंकि खुशी का कोई कारण ही नहीं। ये देखिए, हम सुनते रहते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, और हम सुनते रहते हैं कि बहुत बड़े बड़े दुनिया के दरिया सूखने जा रहे हैं। तो डेफिनेटली अब ये नज़र आ रहा है। ये देखिए दरिया सिंध, पहले जनवरी के महीने में ये जो पानी है बहुत कम होता था, क्योंकि ग्लेशियर से पानी पिघलते नहीं थे तो पानी कम होता था। हम यहाँ से वहाँ क्रॉस कर पाते थे गम बूट पहन के। लेकिन आज तो ऐसा लग रहा है कि जुलाई का महीना है, क्योंकि ग्लेशियर के सारे पानी मेल्ट होकर यहाँ आ रहा है। तो ये बहुत ही डिप्रेसिंग, बहुत ही मायूसी की बात है। और ये हम लद्दाखियों के कारण नहीं हो रहा सर, ये ग्लोबल वार्मिंग से हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग जो है पूरे दुनिया के जो इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री है वो अपने इंडस्ट्री से आसमान में ओजोन लेयर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इतना पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, समंदर से छेड़ रहे हैं, नेचर से छेड़ रहे हैं। तो उसी कारण से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, और ये आसार जो आपको लद्दाख में नज़र आ रहा है, तो ये बहुत ही बड़ा इससे बिग इंटरनेशनल यूनिवर्सल प्रॉब्लम। तो मेरे ख्याल में ये यूएनओ वगैरह में इसकी बात होना चाहिए, इंडस्ट्रीज कम होना चाहिए। अब हम पहले बचपन में सुनते थे कश्मीर में एक रेंज है खूबसूरत पहाड़ों का, उससे नंगा पर्वत बोलते थे। ये हम सुनते आए। कल मैंने अपने ज़िंदगी में पहली बार नंगा पर्वत देखा। दूर दूर तक पहाड़ों की चोटियों पे कोई बर्फ़ का नाम और निशान नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा सा वो शेयर करूँगा वीडियो, वो ज़रूर इसमें इंसर्ट कीजिएगा, क्योंकि अब ये सब नंगा पर्वत हो गया। और इस साल तो मुझे डर लग रहा है, अगर कोई फरवरी में बर्फ़ नहीं हुआ तो ग्लेशियर पे जो डिपेंडेंट जो गांव है उनमें सूखे का डर है। और हम लद्दाखियों को यही करना है कि हमें बाहर से जो हमारे ऊपर इमोशनल फिज़िकल स्ट्रेस आ रहा है उसके पीछे दबना नहीं है। अभी लद्दाखियों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है ऑन एवरी लेवल। तो मैं तो मैसेज यही दूंगा कि हमें सजग सचेत होना है, हमें अलर्ट होना है, हमें अंतर्यामी बनना है, अंदर देखना है। और ख़ासकर लेह और करगिल के लोगों में इतना कॉमन चीज़ें हैं, वी आर ऑल फार्मर्स मैक्सिमम। तो हमें नेचुरल बनना पड़ेगा, नहीं तो आवर डिज़ास्टर एंड आवर हमारे मतलब हम बिल्कुल इंस्टिंक्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। गांधी ने जैसे कहा कि अर्थ हैज़ एवरीथिंग टू फुलफिल ह्यूमन नीड बट नॉट डिज़ायर। आदमी के लिए दुनिया में हर चीज़ है ज़मीन में, लेकिन आदमी की जो ज़रूरत की हर चीज़ है, लेकिन चाहत की नहीं है, राग की नहीं, आदमी ख्वाहिशात की नहीं। तो आदमी बहुत ग्रेडी हो गया, हर चीज़ को छेड़ने लगा। तो अब ये हालत नज़र आ रहा है सर। लद्दाखियों को एक चीज़ सीखना पड़ेगा, हमें भी ग्रीड के पीछे पागलों की तरह भागना नहीं होगा। हम लद्दाखी, लेह और करगिल के लोग बेसिकली हम लोग नेचुरल लोग हैं, हम लोग ज़मीन से जुड़े हैं। अब हमारी जो प्रोफेशन भी चेंज हो रहा है, लोग ज़मींदारी कम करते हैं, बाहर के खाना पीना बाहर से आते हैं, वही खाते हैं, वही पीते हैं। हमारे लद्दाख का देखिए पूरा हालात ही चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल वाले जो अमीर ममालिक हैं, यूरोप के या अमेरिका है, जो इतने इंडस्ट्रीज़ के पोल्यूशन फैला के सारे वातावरण को बिगाड़ के यहाँ आने लगा। कई जगह पे कश्मीर में कुछ 2-3 साल पहले ये भी हुआ था, काले बर्फ़ पड़े थे। तो इट हैज़ टू बी डेल्ट ऑन एन इंटरनेशनल लेवल।